jungle. Hello students, welcome back to our channel NHS Study Point। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉम्पिटेंसेस का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि एक सेट, मतलब अ सेट ऑफ अ नॉलेज, स्किल, मोटिव, एटीट्यूड एंड हैबिट्स। मतलब कि एक नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और हैबिट्स का संग, मतलब कि सेट, जिसको हम कॉम्पिटेंसेस कहेंगे। मतलब द टर्म कॉम्पिटेंसेस रेफर टू अ कॉम्बिनेशन, मतलब कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें नॉलेज भी होती है, स्किल्स भी होता है, एटीट्यूड भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे मिलाकर, सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंसेस कहते हैं। मतलब एक सेट या एक कॉम्बिनेशन नॉलेज, स्किल्स, मोटिव एंड एटीट्यूड एंड हैबिट्स का। तो इसमें कॉम्पिटेंसीज में, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज में बहुत सारे कॉम्पिटेंसीज होते हैं। मतलब स्किल्स वगैरह, नॉलेज वगैरह, एटीट्यूड वगैरह, हैबिट्स वगैरह, मोटिव वगैरह, बहुत सारे वो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम आगे कवर करेंगे। ये सिंपल सी इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन भी दे रखी है। अ कॉम्पिटेंसी इज़ एन अंडरलाइंग करेक्टरिस्टिक, मतलब करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। मतलब कॉम्पिटेंसी होता है करेक्टरिस्टिक एक पर्सन की, विच लेड टू हिज और हर इफेक्टिव और सुपीरियर परफॉर्मेंस इन अ जॉब। The term competency refers to the combination of knowledge, skill, motive, attitude and habit every role requires some particular competencies। कहने का वही मतलब है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन एक पर्सन का जिसमें उसके सारे स्किल्स, नॉलेज, मोटिव, एटीट्यूड और हैबिट्स होते हैं। तो वो क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होते हैं वो हम आगे कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला है इनिशिएटिव। It is an inner urge in an individual to do or initiate something. 3 is there is a popular saying, well begun is half done. It is entrepreneur who takes the first move towards setting up a entrepreneur enterprise. Most of the innovator have got this urge to something different. Entrepreneur basically is an innovator who carries out new combination to initiate and accelerate the process of economic development। मतलब एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज में ये पहला हमारा पॉइंट है इनिशिएटिव, कि जो एक हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो इनिशिएटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि वो जो होता है एंटरप्रेन्योर, वो पहले से पहले अपना एक इनिशिएटिव रखता है, पहले अपना मतलब फर्स्ट मूव जो होता है ना एक बिज़नेस में, वो एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा ही लिया जाता है। मतलब जो जितने भी और वर्कर्स होते हैं, जितने भी और हमारे स्टाफ होते हैं, वो हिचकिचाते हैं, पर जो एक हमारा एंटरप्रेन्योर होता है ना वो इनिशिएटिव होता है कि जैसे कि हम कह सकते हैं एक्सट्रोवर्ट होता है, कि हर काम में वो सबसे पहले आगे रहता है, तो उसको हम इनिशिएटिव कहते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली इनोवेटर भी होता है, जो कि इसका एक बेसिक फंक्शन है कि एक एंटरप्रेन्योर इनोवेटर भी होता है। वो इनिशिएटिव और इनोवेटिव काम करता है ताकि उसका बिज़नेस ग्रो कर सके और उसका बिज़नेस की एक्सेलरेट हो सके। एक दूसरा इसका कॉम्पिटेंसी है कि लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एक अवसर के मौके में रहता है, कि वो हमेशा एनालाइज करता रहता है, मार्केट को एनालाइज करता रहता है, कस्टमर को, और देखता रहता है कि मतलब कहाँ पर उसके बिज़नेस के लिए, कहाँ पर उसके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, ताकि वो उसमें इन्वेस्ट कर सके, ताकि वो उसमें अपना बेटर परफॉर्मेंस कर सके। वो एक अवसर तलाशता रहता है। तीसरा है परसिस्टेंस। एन एंटरप्रेन्योर इज नेवर disheartened by failures. He follows try again for overcoming obstacles that come in way of achieving goals। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो कभी भी फेलियर से रुकता नहीं है। मतलब एक एंटरप्रेन्योर एक कंटिन्यूटी में
लगातार कोशिश करता रहता है ताकि उसका बिजनेस ग्रो कर सके। कहने का मतलब ये है कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कभी भी हार नहीं मानता और अपनी फेलियर से वो हमेशा कोशिश करता रहता है, वो बार बार ट्राई करता है, बार बार अपना काम को करता रहता है। एक परसिस्टेंसी मतलब एक कंटिन्यूटी वो लगा रहता है, मतलब कि एक लय में वो चलता जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। फोर्थ है हमारा इंफॉर्मेशन सीकर। अ सक्सेसफुल entrepreneur always keep his eyes and ear open and receive to new idea which can help in realizing his goals is ready to। कहने का मतलब ये है, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा अपने आँख और कान खोले रखता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन ले सके। कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा अपने आँख कान खोले रखता है, मार्केट में उसको एनालाइज करता है ताकि वो कोई नया आइडिया मिल सके, ताकि उसको अपना गोल आसानी से क्या बोलते हैं उसको पा सके, मतलब अचीव कर सके, अपने गोल को आसानी से अचीव कर सके। इन्फॉर्मेशन सीखने का मतलब है एक एंटरप्रेन्योर हमेशा इन्फॉर्मेशन के ताड़ में रहता है और उसके आँख कान हमेशा उसी मोड़ पे लगे रहते हैं। पांचवा है हमारा कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करता है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा बेटर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी देने की ट्राई करता है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट ही अपने सामने वाले कस्टमर को या क्लाइंट को देना पसंद करता है। तो हम उसको क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज कहेंगे। ये जो पांचवा पॉइंट कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी है ये भी इसमें शामिल है कि एक एंटरप्रेन्योर हमेशा हाई क्वालिटी के लिए ही वर्क करता है, वो अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करता है ताकि उसके कस्टमर को वो सेटिस्फाई कर सके। छठा है कमिटमेंट। टॉप परफॉर्मेंस आर प्रिपेयर टू मेक ऑल सेक्रीफाइसेस फॉर ऑनरिंग द कमिटमेंट दे हैव मेड। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है हमेशा वो अपनी कमिटमेंट से कभी मुकरता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने वर्क के लिए कमिट रहता है, वो हमेशा तैयार रहता है और अपने जो जो भी वो वर्क, मतलब जो भी कोई वो काम लेता है तो उसको समय पे पूरा करता है और अपना कमिटमेंट को पूरा करता है। सातवां है कंसर्न फॉर एफिशिएंसी। टॉप परफॉर्मेंस आर ऑलवेज कीन टू डिवाइस न्यू मेथड एम्ड एट परफॉर्मिंग एफिशिएंसी। मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो एक हमेशा एफिशिएंसी के लिए कंसर्न रहता है, मतलब वो हमेशा नए मेथड को इस्तेमाल करता है, अपनी एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। एफिशिएंसी मतलब कह सकते हैं हम कि अपनी क्षमता, मतलब अपनी क्षमता को वो हमेशा प्रमोट करता है, न्यू मेथड इस्तेमाल करता है ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके, उसके काम करने का तरीका सुधर सके, वो बेटर से बेटर कर सके। तो ये होता है हमारा सातवां पॉइंट, कंसर्न फॉर एफिशिएंसी। आठवां पॉइंट है सिस्टमैटिक प्लानिंग। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा सिस्टमैटिक प्लानिंग से काम करता है। उसका हर काम करने से पहले वो एक प्लानिंग डिसाइड करता है, एक प्लान डिसाइड करता है कि मैं अपना ये काम करने से पहले इस तरह से काम करूँगा, पहले मेरा ये स्टेप रहेगा, पहले मेरा दूसरा मेरा ये स्टेप रहेगा, मैं इस वे में काम करूँगा, इस मेथड से काम करूँगा। तो वो हमेशा एक सिस्टमेटिक प्लानिंग से काम करता है। नौवां हमारा पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा एक सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है, क्योंकि जब तक वो अपने बिजनेस में जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करने में सक्षम नहीं होगा तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं होगा। टेंथ हमारा पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। जब तक उस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक उसको खुद पे भरोसा नहीं होगा तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा और कोई भी बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा 10th पॉइंट था। 11th पॉइंट है हमारे पास असर्टिवनेस। एन असर्टिव पर्सन नोज व्हाट टू से, व्हेन टू से, हाउ टू से, होम टू से। कहने का मतलब ये है, जो एक असर्टिव पर्सन होता है वो हमेशा यह जानता है कि क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है और किससे कहना है। कहने का मतलब ये है कि उसको हमेशा
उसका माइंड सेट रहता है कि उसको मतलब किस ढंग में बात करनी है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, तो हम उसको क्या कहेंगे, असर्टिव पर्सन कहेंगे, असर्टिवनेस स्किल्स कहेंगे। 12th हमारा पॉइंट है परसुएवनेस। A successful entrepreneur through his sound argument and logical reasoning is in position to convince other to do work the way he want them to. It is not physical but intellectual force will use to convincing। कहने का मतलब ये है, परसीवनेस का मतलब होता है किसी को कन्विंस करने का स्किल। मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने काम से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन से सामने वाले पर्सन को आसानी से कन्विंस कर सकता है कि वो उसकी सर्विस या उसका प्रोडक्ट बाय करे। 13वां हमारा है इफेक्टिव स्ट्रेटेजिस्ट। A successful entrepreneur possesses the ability to evolve relevant strategy एम्ड सेफगार्ड और प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजिंग इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अफेक्टिव स्ट्रेटजी बना के काम करता है। वो हमेशा एक स्ट्रेटजी से काम करता है ताकि उसके बिजनेस में ग्रो हो सके और वो एक सेफ्टी लाइन से अपना काम को कर सके। अफेक्टिव मॉनिटरिंग, कहने का मतलब ये हमारा पॉइंट है इफेक्टिव मॉनिटरिंग। इसका मतलब ये है कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा अपने बिजनेस को मॉनिटर करता रहता है। मॉनिटर करने का मतलब यहाँ पर है अपने बिजनेस पे हमेशा नज़र बनाए रहता है कि मेरा काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, मेरा बिज़नेस के जो गोल है वो अचीव मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बिज़नेस में जो काम है वो सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। 15वां हमारा पॉइंट है, लास्ट हमारा पॉइंट है कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। एक एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसके एम्प्लॉयज़ का भी वेलफेयर होए, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए सब कुछ उसकी फैमिली, एक जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसकी फैमिली के जैसे ही होता है। तो उसका ये कंसर्न होता है कि वो हमेशा अब उसके एम्प्लॉयज़ का भी वेलफेयर होए, उसका एम्प्लॉयज़ का भी भला होए, ताकि वो बिज़नेस को अच्छे से रन कर सके। क्योंकि बिना एम्प्लॉयज़ के कोई भी बिज़नेस वर्क नहीं करता, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कंपनी वर्क नहीं कर सकती। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।